चलो बच्चों, यही प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न होता है, किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तन किया जा सकता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कांच और क्वार्ट्ज होते क्या है। कांच, तो कांच हमारा क्या होता है, यह एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच आमतौर भंगुर और अक्सर प्रकाशीय रूप से पारदर्शी होते हैं। कांच अकार्बनिक पदार्थ से बना हुआ वह पारदर्शक अथवा अपारदर्शक पदार्थ है जिससे शीशी, बोतल आदि बनती है। तो यहाँ पे हमने देखा कांच हमारा क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच आमतौर भंगुर और अक्सर प्रकाशीय रूप से पारदर्शी होते हैं। तो कांच हमारा जो होता है अकार्बनिक पदार्थ से बना हुआ वह पारदर्शक अथवा अपारदर्शक पदार्थ है जिससे शीशी और बोतल आदि बनती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वार्ट्ज हमारा क्या होता है, तो जो हमारा क्वार्ट्ज होता है, ये हमारा क्या होता है, कभी कभी विदलन भी प्रदर्शित करता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य सब अम्लों से अविलय होता है। तो प्रश्न में क्या देखा था, कांच और क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न होता है। तो अगर हम इनमें भिन्नता देखें, कांच क्वार्ट्ज, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा कांच होता है ये हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस। जबकि जो हमारा क्वार्ट्ज होता है ये हमारा क्या होता है, सिलिका का एक क्रिस्टलीय रूप है। सिलिका का एक क्रिस्टलीय रूप है। अगर दूसरी भिन्नता देखें तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा कांच होता है इसमें हमारा क्या होता है, SiO4 चतुष्फलक केवल लघु परासी होती हैं। जबकि जो हमारा क्वार्ट्ज होता है ये हमारा क्या होता है, SiO4 इकाइयां दीर्घ परासी होती हैं। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, कांच और क्वार्ट्ज में अंतर पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो जो हमारा कांच होता है ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। जबकि जो हमारा क्वार्ट्ज होता है ये हमारा क्या होता है, सिलिका का एक क्रिस्टलीय रूप है। और इसमें हमारा क्या होता है, कांच जो हमारा होता है SiO4 चतुष्फलक केवल लघु परासी होती है। और अगर हम देखें तो जो हमारा SiO4 इकाइयां दीर्घ परासी होती है क्वार्ट्ज में। तो यहाँ पे और हमें प्रश्न में क्या दे रखा था कि किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच से के परिवर्तन किया जा सकता है। तब कैसे क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तन कर सकते हैं। क्वार्ट्ज को पिघलाकर शीघ्र से ठंडा करके कांच में रूपांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्वार्ट्ज को पिघलाकर शीघ्र से ठंडा करके कांच में रूपांतरित किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।